my dear friends, how are you? I hope all of you fine. Once again welcome back to our YouTube channel Pogo Class. Today we are going to read about EVS of class 5, chapter number 5, mosquito and malaria. आज का हमारा तो चैप्टर नेम क्या है? मच्छर और मलेरिया। मच्छर के काटने से बहुत सारे डिसीज़ होता है, तो आज हम पढ़ रहे हैं मलेरिया के बारे में, है ना। मच्छर देखिए, वो सबके घर में मच्छर आते हैं और जब हम सोते हैं तो और जल्दी पहुंच जाता है ना। कैसे करते हैं? भिन आते रहते हैं हमारे कान के आसपास। तो चलिए देखते हैं। आफ्टर मैनी डेज चंदू कम टू स्कूल टुडे। बहुत दिनों के बाद चंदू कहाँ आया? अपना स्कूल आया, है ना। ही लुक्ड क्वाइट वीक। वो बहुत ही कैसे दिख रहा था? कमज़ोर। हिज फ्रेंड्स इंक्वायरिड वॉट हैड हैपेंड टू हिम। तो उसके जो फ्रेंड है ना, बहुत दिनों बाद आया, तो उसके सभी फ्रेंड क्या करने लगे? इंक्वायरी मतलब पूछताछ करने लगे कि आप बहुत दिनों बाद कैसे आए हो, क्या कर रहे थे घर में, आपका तबीयत ख़राब था, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन उसके फ्रेंड है, टीचर है, सब पूछने लगे। जैसे हम लोग भी स्कूल में जाते हैं तो लेट से जाएंगे या तो फिर बहुत दिनों बाद जाएंगे, तो हमारे फ्रेंड्स है ना, उन लोग पूछते हैं। वैसे ही चंदू को भी उनके फ्रेंड पूछ रहे थे। ही टोल्ड देम दैट ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उन्होंने कहा, चंदू ने कहा, वह किससे जूझ रहा था? मलेरिया से। उसको मलेरिया एक बीमारी है ना, मच्छर के काटने से होता है, बुखार जैसे बीमारी नहीं, वो हो गया था। द चिल्ड्रन आस्क्ड द टीचर हाउ मलेरिया इज कॉज्ड। तो चिल्ड्रन मतलब सभी बच्चे टीचर से पूछने लगे किसके कारण मलेरिया होता है। द टीचर सेड लेट अस आस्क चंदू फर्स्ट। सबसे पहले हम चंदू से ही जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर बना है। जब आपको फीवर हो जाता है या कुछ और डिसीज हो जाती है, इस प्रकार से आप रेस्ट करते हैं ना, आराम करते हैं, उसका पिक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, चंदू टोल्ड देम दैट एट फर्स्ट ही स्टार्टेड शिवरिंग विथ कोल्ड। अब चंदू को पूछा गया तो चंदू ने बताया फॉलोएड बाय फीवर एंड बॉडी एक। चंदू ने कहा सबसे पहले ठिठुरना मतलब ठंडी के साथ मुझे कपकपी स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? फीवर, बुखार आया और पूरे शरीर में दर्द हुआ। व्हेन ही वॉज टेकन टू द डॉक्टर। जब वह डॉक्टर के पास गया, मतलब उसको ले गया उसके पेरेंट्स के द्वारा, द डॉक्टर प्रिक्ड अ नीडल इन हिज फिंगर टू टेक ब्लड सैंपल फॉर टेस्टिंग। डॉक्टर ने उसके फिंगर को, है ना, क्या किया? प्रिंक किया, मतलब चुभाया वहाँ पे नीडल से, और ब्लड लिया, ब्लड सैंपल लिया टेस्ट के लिए। ही स्प्रेड द ब्लड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड केप्ट इट इन अ बॉक्स। और उस ब्लड को क्या लिया? ग्लास स्लाइड में लिया, मतलब एक ट्यूब पर रखना लिया होता है, ट्यूब वेल जैसे, उसी ग्लास स्लाइड में लिया वैसे, और उसको बॉक्स में रखा रिजल्ट के लिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर आस्क्ड देम टू टेक द रिपोर्ट द नेक्स्ट डे। डॉक्टर ने कहा कि ये जो रिपोर्ट है वो नेक्स्ट डे मिलेगा। द नेक्स्ट डे व्हाइल गिविंग द रिपोर्ट द डॉक्टर कन्फर्म दैट चंदू वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। नेक्स्ट डे जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर कन्फर्म हो गया कि चंदू क्या हो गया? चंदू को मलेरिया हो गया है। एंड गिव हिम सम टेबलेट्स। और उसको क्या दिया? कुछ मेडिसिन दिए, टेबलेट्स दिए, ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए, मतलब जल्दी ठीक हो जाए। द टीचर आस्क्ड चंदू। टीचर ने चंदू से कहा व्हाट काइंड ऑफ नीडल डिड द डॉक्टर यूज टू टेक द ब्लड आउट। टीचर ने पूछा चंदू से किस प्रकार के नीडल का उपयोग किया गया आपके जो ब्लड है उसको निकालने के लिए आपके शरीर से। चंदू रिप्लाइड दैट द डॉक्टर टूक अ न्यू नीडल। चंदू ने कहा, उत्तर दिया कि डॉक्टर ने एक नया नीडल यूज़ किया ब्लड निकालने के लिए, है ना।
तो आप लोग भी जब भी डॉक्टर के पास जाए तो क्या नया नीडल निकाले, है ना, इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग, नया नीडल का ही यूज़ करना चाहिए। द टीचर टोल्ड देम दैट दीज डेज फॉर गिविंग एन इंजेक्शन और फॉर टेकिंग ब्लड सैंपल डिस्पोजेबल नीडल आर यूज्ड। टीचर ने कहा दिस डे मतलब जब भी इंजेक्शन यूज़ होता है तो क्या होना चाहिए, टेकिंग ब्लड सैंपल डिस्पोजल नीडल मतलब उस नीडल को डिस्ट्रॉय करने वाला नीडल ही यूज़ होता है ना ब्लड सैंपल लेने के लिए। नेक्स्ट देखिए, हैज़ एनीवन एट होम सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, व्हाट वाज डन आफ्टर मलेरिया वाज डिग्नोज्ड। क्या आपके घर में कोई व्यक्ति है जो मलेरिया से पीड़ित हुआ है ना, और उसको मलेरिया से पीड़ित होने के बाद क्या क्या किया उसको आपको बताना है। तो आपके घर में हुआ है तो यस लिखिए, और नहीं हुआ है तो क्या लिखना है, नो लिखना है ना। तो यस रहेगा तो आपको बताना है कि सबसे पहले उसको क्या हुआ, डॉक्टर के पास ले गए, फिर ब्लड सैंपल लिया गया, रिपोर्ट आने पर उसको मेडिसिन दिया गया, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो हमारे रिलेटिव में नहीं हुआ। सो नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया का कॉमन सिम्टम बताना है, मतलब जो आपको दिखाई देता है। डिस्कस इट विथ योर टीचर एंड राइट। तो आपका सिम्टम क्या होगा, बॉडी एक मतलब पूरे शरीर में दर्द होता है। शिवरिंग विथ कोल्ड मतलब ठंडी लगता है कपकपी के साथ, फीवर है एंड वोमिटिंग और उल्टी भी आता है ना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मॉस्किटो एंड मलेरिया, मच्छर और मलेरिया। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो कौन से मच्छर के काटने से होता है उसको जानते हैं। यू ऑल मस्ट हैव सफर्ड मिसचिफ्स ऑफ द मॉस्किटोज। आप सभी मॉस्किटो से बहुत ही परेशान रहते हैं ना। दे बज अराउंड होल नाइट, और वो पूरी रात भिनभिनाते रहता है आपके कान के मतलब सामने। दे बाइट बैडली एंड डिस्टर्ब आवर स्लीप मैनी टाइम्स, और वो बहुत ही बुरी तरीके से काटता है, मतलब हमारा ब्लड ले लेता है और सोने के समय हमें क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉस्किटो। मलेरिया बहुत से प्रकार के अलग प्रकार के जो मच्छर के काटने से होता है। द बाइट ऑफ दिस फीमेल मॉस्किटो कॉज मलेरिया। मादा मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। और उस मच्छर का क्या नाम है, मादा एनाफिलीज मच्छर। द फीमेल मॉस्किटो शक ब्लड फ्रॉम लिविंग क्रिएचर लाइक काउस, ऑक्सन, गॉड्स एंड ह्यूमंस। जो फीमेल मॉस्किटो है, मादा मच्छर है, वो शक में होता है चूसना, ब्लड को एक जीवित जीव से लेता है, जैसे गाय है, बैल, बकरी, ह्यूमंस है मतलब आदमी है मानव, उनसे क्या लेता है, ब्लड ले लेता है, चूस लेता है। व्हेन इट बाइट सम वन इट शक द ब्लड वेरी क्विकली। जब वो बाइट मतलब काटता है उस समय ब्लड चूसने के समय वेरी क्विकली मतलब एकदम सावधानी पूर्वक क्या करता है, चूसता है। इट इज़ ओनली व्हेन इट फिनिश सकिंग ब्लड देन वी गेट टू नो ऑफ द बाइट। जब वो ब्लड सक कर लेता है, पूरी तरह से चूस लेता है, तो अपना स्टिंग है उसको आउट करता है, उसी समय हमें क्या होता है, पता चलता है कि हमें मच्छर ने काटा है। जैसे देखिए ये आपका बॉडी है, तो आपके बॉडी में यहाँ पे स्मॉल वेन्स रहेंगे, है ना। तो यहाँ आपको सर्च करेंगे काटने के लिए। ये दिख रहा है आपका बॉडी, तो यहाँ पे किनारे दिख रहा है ना लाइनअप, तो वहाँ आपको सर्च करेंगे काटने के लिए और अपना स्टिंग यहाँ पे घुसाएंगे। नेक्स्ट, कैन यू नेम सम मोर क्रिएचर्स विच सक ब्लड। आपको
नाम बताना है उस क्रिएचर का, जीव का, जो ब्लड चूसता है ना। तो एग्जाम्पल हो जाएगा लीच, फ्ली, ब्लैक फ्लाई, लाइस, मॉस्किटो, बग। डू दे ऑल्सो स्प्रेड डिसीज? आस्क योर टीचर अबाउट इट। क्या ये जो नेम दिया है वो बीमारी फैलाते हैं, उसका नाम बताना है। तो यहाँ क्या है, फ्ली, फ्ली बीमारी फैलाता है। फ्ली स्प्रेड प्लेग विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ रैट्स। और ये जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, चूहे के शरीर में रहता है और प्लेग बीमारी फैलाता है। नेक्स्ट है वॉइल सकिंग। While sucking blood, the female mosquito pricks its sting into the skin. जब ब्लड को चूसा जाता है मच्छर द्वारा, मादा मच्छर द्वारा, प्रिक्स मतलब चुभाना, स्टिंग मच्छर का जो स्टिंग रहता है, नुकीला पोर्शन जिसके थ्रू वो ब्लड लेता है, स्किन में चुभाता है। टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इट इंजेक्ट इट्स सलाइवा। जो ब्लड का थक्का जमने से रोकने के लिए जो मच्छर है क्या डालता है, अपने माउथ से सलाइवा मतलब जो लार है, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसके बॉडी से, उसको ब्लड में इंजेक्ट कर देता है, डाल देता है। द पैरासाइट्स विच कॉज मलेरिया कैन बी प्रेजेंट इन दिस सलाइवा। और इसी सलाइवा में क्या प्रेजेंट हो सकता है, रहता है, मलेरिया के पैरासाइट्स, बैक्टीरिया। इफ दिस जर्म्स इंटर ह्यूमन ब्लड थ्रू द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो द पर्सन में सफ़र फ्रॉम मलेरिया इन अ फ्यू डेज। यदि मलेरिया का जो जर्म्स है मानव के ब्लड में इंटर कर दिया है ना, उसके सलाइवा के थ्रू, मॉस्किटो के सलाइवा के थ्रू इंटर हो गया, तो कुछ ही दिनों में व्यक्ति को क्या हो जाएगा, मलेरिया। मेक मॉस्किटोज कैन नॉट बाइट एज देयर स्टिंग इज नॉट शार्प एंड प्रिशरिंग। मेल मॉस्किटो है ना, मेल मॉस्किटो का जो स्टिंग है वो शार्प तेज नहीं होता है और वो काटता भी नहीं है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द मलेरियर पैरासाइट टू इंटर फीमेल मॉस्किटोज अगेन इफ इट हैज़ टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अगर किसी मलेरिया पीड़ित व्यक्ति को मच्छर ने काटा है ना, तो उसका जो ब्लड लिया है और उसी ब्लड में पैरासाइट क्या है, प्रेजेंट है, मलेरिया का पैरासाइट प्रेजेंट है, तो वो दूसरे व्यक्ति को और काटेगा, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, मलेरिया के जो सिम्टम है वो इंजेक्ट हो जाएंगे, जो पैरासाइट्स है वो। तो इसी कारण जो बोलते हैं जिसको मलेरिया हो जाता है वो सावधानीपूर्वक रहे, मच्छरदानी का यूज़ करे, सोने के लिए अपना सामान अलग रखे, ऐसे करके है ना, ताकि जो मच्छर है वो काटे ना उसको और फैलाए ना। इफ़ अ पर्सन इज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड विथ जर्म्स causing malaria and is bitten by female mosquito, then the germs are passed on into the body of the female mosquitoes. On biting another person, it transmits the germs into this body. Thus a female mosquito spread the germs of malaria from one person to another person. यहाँ पे यही है, जब मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को एक मादा एनाफिलिस मच्छर काटता है ना, तो काट कर उसके थ्रू से ब्लड निकालता है और क्या कर लेता है, मादा एनाफिलिस किसी और दूसरे व्यक्ति को काट देता है, तो दोनों का जो ब्लड है मिल जाता है ना, और उसको भी जो सामने वाला पर्सन है जिसको मलेरिया नहीं हुआ है और जिसको हो चुका है, दोनों का ब्लड मिक्स हो जाता है मच्छर के थ्रू और उसको भी मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो व्हेन दिस जर्म्स इंटर अ ह्यूमन बॉडी इट
takes 10 to 15 days for malaria symptoms to appear. फीमेल मच्छर के काटने से क्या होता है, जर्म्स जो है मनुष्य के शरीर में इंटर हो जाता है और 10 से 15 दिनों में मलेरिया के जो लक्षण है वो भी दिखाई देने लगते हैं ना. नेक्स्ट अवर टॉपिक, व्हाट शुड वन डू इफ वन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. हमें क्या करना चाहिए जब कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित हो जाता है ना. तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें और उसके लिए क्या देखभाल रखनी चाहिए, इसको हमें बताना है. इफ़ अ पर्सन इज शिवरिंग विथ कोल्ड एंड हैज़ फीवर, he या she should immediately be taken to the hospital. अगर कोई व्यक्ति शिवरिंग मतलब कांपना, ठंडी से कांप रहा है, उसको बहुत तेज़ बुखार है, तो उसे जल्द से जल्द कहाँ ले जाना है, हमें हॉस्पिटल ले जाना है. हाउ इज मलेरिया डिग्नोस्ड इन द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल अस्पताल में मलेरिया के जो लक्षण आए पर किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है उसको आपको बताना है. फाइंड आउट फ्रॉम अ डॉक्टर और अ हेल्थ वर्कर, आपको डॉक्टर या किसी हेल्थ वर्कर से पूछना है और यहाँ पे राइट करना है. तो हमने लिख लिया है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है, क्या है करके, है ना. उसके बाद क्या करेंगे, आपका ब्लड लेंगे. प्रिंग द नीडल इन द पेशेंट फिंगर एंड टेक्स ब्लड, ब्लड लेंगे आपके फिंगर से. सेकेंड है ब्लड इज टेक्स इनटू द स्लाइड, और उस ब्लड को किस में लेंगे, स्लाइड में, इंजेक्शन के थ्रू. 2 स्लाइड्स आर मेड थिन एंड थिक स्लाइड, एक मोटा और एक पतला, 2 स्लाइड बनाएंगे. उसके बाद स्लाइड इज कलर्ड विथ कलर एजेंट्स, कलर एजेंट से उस स्लाइड को कलर करेंगे जिसमें ब्लड लिया है आपका, ब्लड सैंपल. देन ड्राइड द स्लाइड एंड व्यू विथ माइक्रोस्कोप, अब उस स्लाइड को सूखने देंगे और सूखने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे. ऑन सीइंग द माइक्रोस्कोप वी वुड सी सिंग ऑफ मलेरिया, और देखने के बाद उसको क्या मिलता है, मलेरिया के लक्षण दिखते हैं ना. फाइंड आउट वेयर मलेरिया इज टेस्टेड इन योर एरिया, मलेरिया का जो टेस्ट है आपके इलाके या आपके शहर, आपके स्टेट में कहाँ ट्रीटमेंट होता है उसको आपको लिखना है. तो सभी जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है वहाँ ट्रीटमेंट होता है, या किसी और नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ भी ट्रीटमेंट होता है, तो उसका नाम आप अपने से लिखिए. ओके. नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया टू टेक अ फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, अगर कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित था, है ना, तो उसको अपना पूरा कोर्स करना चाहिए. If the full course is not taken, it cannot be cured completed. अगर वो पूरी तरह से दवाई नहीं लेता है या पूरा कोर्स नहीं करता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, है ना, रिकवर जल्दी नहीं होगा. द डॉक्टर्स एडवाइज दैट while taking medicines for malaria, the patient must eat properly and have lots of fruit, milk and water. जब कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है तो डॉक्टर उसे एडवाइस करते हैं, मतलब सलाह देते हैं कि आप प्रॉपर टाइम में क्या लेना है, आपको मलेरिया के मेडिसिन्स लेना है और मतलब खाना अच्छे से खाना है, खाना खाने के साथ बहुत सारे फ्रूट्स खाना है, मिल्क पीना है, पानी पीना है और रेस्ट करना है, ऐसे एडवाइस दिया जाता है. एट टाइम्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया में वोमिटिंग, कभी कभी क्या होता है, जो पर्सन है मलेरिया से पीड़ित रहता है उसको वोमिटिंग, उल्टी भी होती है. बट वन मस्ट नॉट स्टॉप ईटिंग फॉर फियर ऑफ वोमिटिंग, तो आपको, लेकिन आपको वोमिटिंग है ऐसे करके खाना नहीं छोड़ना है, खाना भी खाना है. नेक्स्ट है, हाउ टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया से आप अपने आप को कैसे
कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम मलेरिया, अपने आप को मलेरिया से बचाने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, है ना। बहुत ही ज़रूरी है कि हम मॉस्किटो को क्या करें, पनपने ही ना दें, किसी खाली जगह में उसको क्या करें, मारने की कोशिश करें या वहाँ पे आने ही ना दें, इकट्ठा होने ही ना दें। इफ़ योर एरिया इज़ एनी इंसेक्टिसाइड स्प्रिंकलर्ड टू किल मॉस्किटो, क्या आपके एरिया में मॉस्किटो को मारने के लिए कोई दवाई छिड़काव किया जाता है। तो आपके एरिया में जिस दवाई का छिड़काव किया जाता है उसको यहाँ पे लिखिए। हमारे एरिया में DDT का छिड़काव किया जाता है। इन विच सीजन आर द मॉस्किटोज मोस्टली फाउंड इन योर एरिया, थिंक एंड राइट। आपको बताना है कौन से सीज़न में मॉस्किटो सबसे ज़्यादा आते हैं। तो रेनी सीज़न में, है ना, क्योंकि उस समय बहुत ही पानी हो जाता है कहीं कहीं गड्ढे में। फाइंड आउट द प्लेस इन योर सराउंडिंग्स वेयर मॉस्किटो आर फाउंड इन प्लेंटी, मीन्स जहाँ पे दलदली ज़मीन है, वहाँ पे मच्छर पाया जाता है। कौन कौन से एरिया में, तो मॉइस्ट प्लेस मतलब नमी एरिया में, और गटर में मॉस्किटो पाया जाता है। कूलर है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ मॉस्किटो पनपते हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, सेकेंड वीडियो और बनाएंगे। तब तक के लिए इतना पढ़िए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।